Right, so the speaker's post is the debate that, of course, rages on, and we've got some breaking news that is also coming in right now on the broadcast. Sparks continue to fly over the Lok Sabha speaker pick. Amid no consensus between the government and the opposition, Congress MP K. Suresh has now filed his nomination for the speaker post. A big update coming as far as the speaker post is concerned. K. Suresh to be the India bloc speaker pick. Now, this, of course, if it stands, it will be Om Birla versus K. Suresh for the speaker post for the 18th Lok Sabha as well. So clearly there, no consensus between the opposition and the government over the speaker post. My colleague Gaurav joins us on the broadcast to get us more details on this. Gaurav, एक तरह से opposition offer दे रही है government को कि स्पीकर पोस्ट आप लीजिए और डिप्यूटी स्पीकर पोस्ट हमें दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट का अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया, जैसे राहुल गांधी बता रहे थे। तो इसीलिए अभी कांग्रेस ने भी अपना एक कैंडिडेट पोस्ट किया है स्पीकर पोस्ट के लिए। देखिए, बिल्कुल ओम बिरला का अनुपोस्ट चुना जाना बिल्कुल असंभव हो गया है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने अपनी तरफ से अपने 8 बार के एमपी के सुरेश को जो है वो चुनाव में खड़ा कर दिया है। तो ये बात तय हो गई है कि ओम बिरला बनाम के सुरेश की लड़ाई जो है वो लोकसभा स्पीकर पोस्ट के लिए होने जा रही है। राहुल गांधी ने क्लियरली इस बात को कहा कि ये कन्वेंशन रहा है, और ऐसे में चूंकि विपक्ष के पास एक अच्छा खासा नंबर भी है कि अगर स्पीकर पोस्ट जो है वो सरकार के पास जा रही है तो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो अपोजिशन को मिलनी चाहिए। और राहुल गांधी ने ऐसा दावा किया कि खुद राजनाथ सिंह, जिन्होंने इस मामले में तमाम बैठकें की, एनडीए पार्टी के फ्लोर लीडर्स के साथ भी बैठक की, उन्होंने ये वादा किया था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को रिटर्न में कॉल करके ये बताएंगे कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इसको लेकर एक बैठक भी हुई संसद भवन में। जो बैठक चल रही थी उसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल थे, और उन्होंने ये कहा कि चूंकि अब सरकार डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं दे रही है, ऐसे में अपने स्पीकर का पोस्ट देंगे। और अभी जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें के सुरेश ने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है स्पीकर पोस्ट के लिए। तो एक बड़ी लड़ाई होगी। हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर के पोस्ट को लेकर भी जो है तमाम विवाद हुआ। कांग्रेस ने कहा कि कन्वेंशन के मुताबिक सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन को जो है वो पोस्ट दी जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने भर्तरी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया। और उस वक्त विवाद खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक दलित नेता को जो है वो पीछे करना चाह रही है और उनको आगे नहीं बढ़ाना चाह रही है। और अब ये लड़ाई इस वजह से भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उसको कास्ट के एंगल से देखें तो इधर एक तरफ ओम बिरला हैं और दूसरी तरफ के सुरेश हैं, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि भारत सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पीकर पोस्ट का चुनाव आसान ना हो, क्योंकि दलित वाले मुद्दे पर भी जो है वो वोट बढ़ सकते हैं। और यही गौरव, जैसे कि आप बता रहे, काफी विवाद खड़ा होता हुआ स्पीकर पोस्ट के लिए आगे क्या कुछ होगा, उस जानकारी के लिए हम आपके पास आएंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। Of course, a lot of debate there about the speaker's post. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.